इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम पुलिस एसआई। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए यानी कि पुलिस एसआई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाइट कितनी होनी चाहिए पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके साथ साथ एज लिमिट क्या है। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे चेस्ट के बारे में भी कि मेल की चेस्ट कितनी होनी चाहिए। और उसके साथ हम लोग बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है, पुलिस एसआई बनना है, पहली बार में आप चाहते हैं कि पुलिस एसआई में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसे किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, 12th के बाद उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। उसके साथ साथ उनको ये भी नहीं मालूम होता कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कब तक पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि 12th पास करने के बाद आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अब बारी आती है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो ग्रेजुएशन में आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हो आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। यानी कि आपने बीए लिया है, बीकॉम लिया है, बीएससी लिया है, बीटेक किया है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। और इसमें आपको मार्क्स को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परसेंटेज थोड़े कम भी है इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। कैसे आसानी से बन सकते हो इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज के बारे में कि एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो गाइज, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से लेके 28 साल के बीच होनी चाहिए। देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि स्टेट वाइज ये थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। जैसे यूपी की जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें आपकी जो एज लिमिट 21 साल से लेके 28 साल तक है। और जो राजस्थान में कुछ समय पहले एसआई की वैकेंसी थी उसमें आपको 20 साल से लेके 25 साल तक की एज लिमिट थी। तो आपका जो भी स्टेट है आप उसका नोटिफिकेशन सही से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में कि कितनी हाइट होनी चाहिए। तो देखो अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, यानी कि 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की। और अगर आप फीमेल हो तो जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसी किसी स्टेट में ये 152 से थोड़ा सा बढ़ के भी होता है, 157 तक भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह 152 ही होता है। अब हम लोग बात कर लिए चेस्ट के बारे में। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो जो आपकी चेस्ट है वो नॉर्मल पोजीशन में 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप इसे एक्सपेंशन करते हो यानी कि फुलाव के साथ इसकी जो मेजरमेंट है वो 86 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। ये तो बातें हम लोग ने जान ली। अब बातें सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के बारे में। दोस्तों जैसे कि अगर आपको पुलिस एसआई बनना है तो इसकी वैकेंसी हर साल आती है, लगभग हर स्टेट में आती है। और इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों इसमें आपको रिटन भी क्लियर करना होता है और आपको फिजिकल भी क्लियर करना होता है। फिजिकल में बेसिकली रनिंग होती है, आपको लॉन्ग जंप होता है और आपको हाई जंप होता है। इस तरीके की आपको फिजिकल आपको क्लियर करना होता है। और रिटन जो एग्जाम होता है उसमें आपको क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड आते हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग थोड़ी सी, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बारी आती है कि आप तैयारी कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब बारी आती है कि कैसे तैयारी करें। तो देखो अगर आपको पुलिस एसआई बनना है, पहली बार में ही आप सोच रहे हो सिलेक्शन लेने को, तो 2-3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान से समझनी चाहिए और उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखो अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर नहीं किया तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिकल क्लियर कर लिया, रिटन क्लियर नहीं किया तभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। फिजिकल के लिए आप डेली रनिंग कर सकते हो और मुझे पता है कि जो भी लोग सेना में जाना चाहते हैं या फिर पुलिस में भर्ती होना चाहते हो वो लोग रनिंग तो जरूर करते होंगे, तो आप रनिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसमें इसके पहले जो एसआई की वैकेंसी थी उसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, कितनी रनिंग मांगा था।
आपके स्टेट में जो भी रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी है। उसके बाद देखो आपने रनिंग क्लियर कर ली, उसके बाद आप लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज़ अगर आप रेगुलर करोगे तो आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है रिटन एग्जाम की, कि रिटन एग्जाम कैसे क्लियर करें। बहुत सारे लोगों के लिए टेंशन की बात होती है। देखो अगर आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है पहली बार में, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप अपने स्टेट में जो भी इसके पहले एसआई की जो वैकेंसी आई थी तो उसका जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर को निकालो, आप उसका पेपर देखो, उसमें देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, क्या टफ क्वेश्चन है या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप उस पेपर को सॉल्व करोगे, उसको देखोगे, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस लेवल के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बस उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दो। हो सके तो आप कोशिश करो कि जितने भी आप सालों के एसआई के एग्जाम पेपर ले लो, आप उतना जुटा लो, उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा और उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। अब बस कंटिन्यू उसी को मेंटेन करना और खुद को बेटर करने की कोशिश करना। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो आपको खुद ही महीने दिन बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद आपको रियलाइज होगा कि आप पहले से काफ़ी बेटर हो चुके हो। तो आपको रुकना नहीं है, आप उसी में और खुद को बेटर करते जाओ। उसके बाद आप टाइम सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि इतने देर में आपको इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और हो सकता है कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको कुछ बुक्स के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहो तो उस बुक्स को लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चैनल की लिंक दे दूंगा अपने, जहाँ पे आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में पता चलती रहे कि कौन सी वैकेंसी कब आई। तो अगर आपको पुलिस के बारे में जाना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि कभी भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर पुलिस की वैकेंसी आएगी तो आपको उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, इस चैनल को भी और मेरे दूसरे वाले चैनल को भी। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखो सारे स्टेट के जो रिक्वायरमेंट्स होती है एज की, हाइट की, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, लेकिन मैक्सिमम जगह यही चीज़ होता है जो मैंने बताया। तो आप अपने स्टेट में जब भी वैकेंसी है, फिर जो पहले की वैकेंसी है उससे आप मैच कर सकते हो, उससे आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे किस तरीके से क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उस टाइम लाइक नहीं किया जाता, अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।